जय जय श्री राधे श्याम। आइए, ये जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही है, सभी श्रद्धालु भक्तों से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन का कुछ पल अमूल्य समय निकाल करके श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आने का कष्ट करें। जो आपके ग्राम में मदीना गांव में जिला सोनीपत में चल रही पिछली चौपाल में श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन से साप्ताहिक कार्यक्रम यहाँ पर आया गया है, महाराज लाया गया है। तो श्रीमद् भागवत कथा नाम गंगा में गोता लगाने के लिए जो भी भक्त तैयार है उनकी लगाने के लिए सुशी आवाज को सुनकर भागवत मंच से निकाली गई वाणी का पान रख करके श्रीमद् भागवत कथा में जरूर आए और यहाँ पर आकर के अपने अपने पितरों का आवाहन जरूर करेगा। अपने अपने पितरों को मन से बुलाएं कि हे पितृ देवता, कहते हैं कि अगर घर के माता पिता ही सुनित नहीं है महाराज तो आप कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, कितना भी आप धर्म का काम कर लो, पूरा धर्म का काम बेकार है। अरे जिस घर के देवी देवता पहले घर के सुखित नहीं है तो बाहर के देवी देवताओं को सुख करने के क्या सम्मान। इसलिए पहले अपने घर के देवी देवताओं को खुश करिए महाराज। और आपके देवी देवता कौन है? आपके ग्राम देवता, आपके माई राम जी महाराज और आपके जो है भोगावीर जी महाराज, शंकर भगवान, ये सब आपके ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं। सो महाराज, ये जहाँ तक भी हमारी आवाज पहुँच रही, सभी देवी देवताओं का बुलावा समझ करके, सभी वेदों का ग्रंथों का बुलावा समझ करके, ब्रह्म पूज्य सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी का बुलावा समझ करके पंडाल में दौड़े चले आए और यहाँ पर आकर के अपना अपना उचित स्थान ग्रहण करके आज प्रथम पुण्य दिवस का भक्त श्रोता बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। पुलिस साक्षी दरबार की जय जय। आइए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, इस भव सागर से अपने मन को हटाने के लिए भगवान के प्रति थोड़ा सभी कहते हैं जिन आत्मा चित संख्या, मन को शांत, बिल्कुल शांत रहना। जिन अंधे मन अंधे चेहरा रहे उदास, बिल्कुल एकांत। मन ही तो है जो शांत नहीं रह पाता। मन कि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, कि मन बड़ा चंचल। कहते हैं महाराज नारद जी महाराज जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। इधर कहते हैं सनकादिक ऋषि जी, बोले सनकादिक ऋषि जी महाराज की। सनकादिक ऋषि जी महाराज कथा सुनाने के लिए तो भक्त श्रोता यानी उच्च श्रोता का खोज कर रहे हैं। जितने भी सनकादिक ऋषि थे, सनकादिक ऋषियों द्वारा सभी से पूछे जाने पर कुछ ऋषिगण बताए महाराज हमें तो बता रहे हैं, हम आपके समीप पे हमें सुना दो। बोले ऐसे दोनों ना एक उच्च श्रोता होना चाहिए जो कथा को मन लगा कर सुने, ऐसा श्रोता नहीं। वेद व्यास जी महाराज सुखदेव महाराज 3 प्रकार के श्रोता बताए। कैसे कैसे? जो कथा पे आकर के मन लगा के भगवान की कथा ही सुनते, कौन चल रहा है, कौन चला आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ भगवान की कथा सुनते हैं। एक तो गया श्रोता। दूसरा कौन सा श्रोता होता है? दूसरा श्रोता बताया गया सरोता। सरोता लोहे का होता है, सुपारी जानती हो, जो गोल से गणेश बनाने के लिए होती है। तो महाराज उसको काटे, पान वाली जो दुकान होती है ना, कि सीढ़ियों में चले जाओ, उसको टुकड़े बनाया कर। सरोता लोहे का होता है, किसी वस्तु को काटना। अब जो महाराज कठोर वस्तु को काटेगा तो क्या करेगा? उसकी आवाज आएगी कैसी? कटर 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 कटर। तो महाराज दूसरे प्रकार के श्रोता बताए गए सरोता के रूप में। कुछ भक्त यहाँ पर आएंगे और बात पूरी जीवन की बात यही शुरू कर देंगे। कथा चल रही है और बोली और बहना क्या हाल है? अरे बड़े दिन में मुलाकात हुई, कथा तो ना होगी, तू आती भी नहीं, मुलाकात भी ना करती, घर नहीं आ सकी, कभी घर भी नहीं आती है। कुछ छोरी को देखी, अरे ये तेरी छोरी है, ये तो बड़ी बहुत बड़ी हो गई, छोटी सी थी। ये संग है, ये सब चीजों यही तो होता है संग का, संग अपनों से मिला देना, वही सब संग है।
राधे 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 नाम लेते निद्रा भी भगी।